घंटा और एक टफ दिन मार्केट के लिए। आज सुबह एक बार के लिए ऐसा लगा था कि वो डिप पर बाइंग आई और वो काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा था मार्केट को कि शायद एक बार वापस पॉजिटिव टेरिटरी में ले जाएगी, लेकिन फिर सेकंड डिप आई। हमेशा सेकंड डिप को लेकर कॉशियस रहना चाहिए और ये जिसे कहते हैं जंग की वजह से जो चोट लगी मार्केट को, एक रिकवरी आई सुबह, लेकिन अब सेकंड डिप। और एक और चीज़ जो इससे अच्छा साबित हुई, आपको याद होगा हम फ्राइडे को हमने एक चीज़ की थी कि सारी पोजीशन स्क्वायर अप करके जाइए, क्योंकि फॉलिंग 20 डे में काफ़ी पावरफुल टूल है। कोई ना कोई ट्रिगर मिल जाता है मार्केट को। उस दिन खैर हमको नहीं पता था कि इससे वॉर हो जाएगी, लेकिन कोई ना कोई ट्रिगर नॉर्मली आ ही जाता है 20 डे पर, और मार्केट को एक बार के लिए तो वहाँ पर रोक लेता है। तो फिर से मार्केट को रोका। अब यहाँ से मेरे को देखना है कि अगले 1.5 घंटे में हम डे लो पर जा रहे हैं या नहीं। अगर डे लो पर नहीं जा रहे हैं तो फिर भी ठीक ठाक है मामला, लेकिन अगर इस गिरावट में सेकंड डिप में बाइंग आ गई और अगर हमने डे हाई निकाल लिया अगले एक घंटे में, तो वो काफ़ी पॉजिटिव होगा। देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा। लेकिन खैर एक मार्केट को एक आउट ऑफ सिलेबस एक चीज़ मिली आज, जो वॉर हुई वीकेंड पर, उसकी वजह से आज एक अच्छी खासी चोट मार्केट के ऊपर। जी हाँ, एक तगड़ा झटका पड़ता हुआ दिखाई दिया है। कंसिडरिंग आज का डे लो 19,480 था और डे हाई उससे ज्यादा दूर नहीं, 19,589। अनुज, अब हम बीचों बीच है और बीच में ऐसे लग रहा था कि हम 500 के लेवल को दोबारा टेस्ट करेंगे और डे लो पर आ जाएंगे। वहां से थोड़ा सा संभला है मार्केट। सुबह में स्टांस था कि डिप का फायदा उठाया जाए, लेकिन ये जो सेकंड डिप का आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पर क्योंकि थोड़ा सा और तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी क्या ये खरीदारी वाला मार्केट है या फिर इसको पहले संभलने दे फिर ही नया कॉल लें? नहीं, अब मेरे ख्याल से देखिए हर्षिता, बड़ी ट्रेड जो थी वो सुबह आके चली गई। 100 पॉइंट की वो ट्रेड थी निफ्टी पर डे लो से। ऑब्वियसली एग्जैक्ट 100 पॉइंट किसी को नहीं मिले होंगे, लेकिन 70-80 पॉइंट तो फिर भी आपको ठीक ठाक मिले होंगे। अब मैं वेट करूंगा। सुबह का लो 19,480 वो पहला सपोर्ट है और बड़ा सपोर्ट है 19,250 टू 19,350 अगले कुछ दिनों में। क्रूड पर नजर रखें। अगर ये जो पूरी की पूरी कॉन्फ्लिक्ट है, इसका हमारे ऊपर क्या फर्क है? हमारे ऊपर पूरा फर्क है सिर्फ क्रूड का, बाकी और कुछ भी नहीं। तो अगर क्रूड स्टेबल हो गया और अगर आपने जो आज सुबह का हाई था वो निकाल दिया, तो मेरे ख्याल से फिर एक शॉर्ट कवरिंग आएगी। प्लस हमको ये भी देखना है कि आज शाम को यूएस मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं, आज बाकी की मार्केट्स कैसे रिएक्ट करती हैं, और कल सुबह बाकी का एशिया कैसे रिएक्ट करता है। एक दिन तो सब मार्केट नी जैक में लगाती हैं, उसके बाद सेकेंड डे पे मोर मैच्योर रिएक्शन आता है। तो देखते हैं। खैर मेरे ख्याल से तो आज का लो अगर बच जाए तो बड़ा पॉजिटिव होगा, और अगर आज का हाई निकल जाए तो बहुत ही बड़ा पॉजिटिव होगा। आज का लो टूटा तो एक बार के लिए साइड लाइन पे हो जाए और देख लें कि फिर वो 19,255 19,300 फिर से बच रहा है या नहीं बच रहा है। लेकिन मार्केट ने बड़ी ट्रेड आपको एक दी थी आज लॉन्ग साइड पर, उसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, वो एक वन शेड वीकर है। वो 43,800 को बार बार टेस्ट कर रहा है। इनफैक्ट सितंबर सीरीज का लो हमने आज इंट्राडे में ब्रेक भी किया था, वो 43,800 के नीचे भी गए थे आज हम। तो 43,800 अगर टूट गया कन्विंसिंगली तो 43,125 200 डे मूविंग एवरेज, वहां तक कोई सपोर्ट नहीं है बैंक निफ्टी को। और ऊपर की तरफ बहुत सारे रेजिस्टेंस है, 4-5 रेजिस्टेंसेस का एक क्लस्टर बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी को भी कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए आप। एक और चीज, आज मिड कैप्स में अच्छी खासी पिटाई हुई है। ये मतलब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसको तवज्जो दें। निफ्टी भले सुबह रिकवर कर रहा था, लेकिन मिड कैप्स में वो रिकवरी नहीं आई और 1:4 का एडवांस डिक्लाइन है, ये खराब है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा फिर से, अगर आपने एज ए इन्वेस्टर इस मार्केट को देखना है और अगर अगले हफ्ते 10 दिन में ये वॉर एस्केलेट होती है और अगर बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आता है और स्टॉक्स में अगर अच्छी खासी करेक्शन आती है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी फिर बाय करने की पोर्टफोलियो के हिसाब से अच्छे स्टॉक्स। उसके बाद फिर आप ये मत कहिएगा कि मैंने काश उस समय बाय कर लिया होता। इन्वेस्टर हैं तो कोई डाउट नहीं है कि जियोपॉलिटिकल वजह से जो भी करेक्शन आती है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये शायद